मथुरा में ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस के पदाधिकारी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई गवई के समर्थन में राष्ट्रपति एवं भारत सरकार के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पर ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस के नेतृत्व में तमाम अधिवक्ता एकत्रित होकर पहुंचे, जहां उन्होंने एक ज्ञापन राष्ट्रपति एवं भारत सरकार के नाम से सौंपा। उनका कहना है कि मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की घटना बड़ी ही निंदनीय है और एसोसिएशन इसकी सख्त लहजे में निंदा करती है। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों पर जो भी कार्रवाई बनती है वह कार्रवाई की जाए। लॉयर्स फोरम की तरफ से सभी अधिवक्तागण आज जो है जिलाधिकारी को ज्ञापन दिए राष्ट्रपति के नाम के सीजीआई के ऊपर जो हमला किया है वो व्यक्ति वकील के नाम पे धब्बा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हम जो है ऐसे हर व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, चूँकि ये व्यक्ति धर्म के नाम पर एक आडंबर ओढ़कर देश में सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं, कट्टरपंथ फैला रहे हैं और इन्हीं को कुछ लोग बढ़ावा देकर इस तरह की संवैधानिक व्यवस्था को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चूँकि ये अपराधी हैं। अपराधी किसी भी वर्ग में, किसी भी समाज में, यहाँ तक कि अधिवक्ताओं में, जजों में, पुलिस में, हर जगह अपराधी हो सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो अपराध करता है निश्चित रूप उसको सज़ा मिलनी चाहिए और इस व्यक्ति को जब सज़ा मिलेगी तो आगे के जो अपराध की सोच रहे हैं या अपराधी के भेष में घूम रहे हैं वो निश्चित रूप से आगे अपराध नहीं करेंगे और देश में लोकतंत्र की स्थापना होगी, संविधान का राज चलेगा। निश्चित रूप से संविधान को इससे बल मिलेगा। ये ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस आइलाज नाम की जो वकीलों की संस्था है पूरे देश में आज इस मुद्दे पर अपना ज्ञापन प्रस्तुत कर रही है। हमारा ये मानना है कि लोकतांत्रिक भारत के इतिहास की ये सबसे शर्मनाक घटना है जब एक अधिवक्ता ने हमारे चीफ जस्टिस को अपमानित करने की उनकी कोर्ट में कोशिश की। हम इस घटना को धार्मिक सांप्रदायिकता की ओर से हमारे धर्मनिरपेक्ष संविधान पर किया गया हमला मानते हैं, इसकी निंदा करते हैं और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। अब आपने ज्ञापन दिया है, क्या मांग की है? हमने इसमें मांग की है कि इस घटना की हमने अपनी निंदा की है और साथ के साथ ये मांग की है कि जिन वकील साहब ने ये काम किया है उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वकालत का उनका लाइसेंस रद्द कर दिया है। कानून की दृष्टि से जिस दंड के वो पात्र हों वो अधिकतम दंड उन्हें प्रदान किया जाना जरूरी है। ज्ञापन किसके लिए दिया गया है? किसके नाम? ज्ञापन हमने राष्ट्रपति महोदय को संबोधित किया है। माननीय जिलाधिकारी जी महोदय के द्वारा वो ज्ञापन प्रस्तुत किया है। आज हमने जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया है जो मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के गवई साहब के ऊपर की अभद्रता और इस टाइप का जो करतब किया है इन्होंने, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि गवई साहब एक दलित समाज से आते हैं। आज तक किसी भी अन्य चीफ जस्टिस के खिलाफ ऊंची आवाज़ बोलने की हिम्मत नहीं की किसी ने, और वो आदमी जूता लेकर के खड़ा होता है। ये बहुत बड़ी निंदनीय कार्य है और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई हो कि आगे इस चीज़ के बारे में, अभद्रता के बारे में या इस टाइप के और कृत्य के बारे में कोई कभी सोच भी ना पाए, क्योंकि देश धर्म से नहीं चलता, देश संविधान से चलता है। अगर धर्म से चलता तो संविधान की आवश्यकता ही नहीं पड़ती इनको। देश संविधान से चल रहा है, संविधान से ही चलेगा और संविधान से ही चलाना चाहिए। धर्म से देश जो चलाने की बात करते हैं, देश कभी धर्म से नहीं चलेगा। धर्म बहुत हैं, संविधान एक है देश का। इसी देश में कितने धर्म हैं आप सब जानते हैं, लेकिन उसी तरह संविधान सिर्फ एक है और सबके लिए बराबर अधिकार देता है, बराबर स्वतंत्रता देता है सभी को। इसलिए संविधान से ही देश चलेगा।